अब टॉपिक का नाम क्या है, हार्मोनिक मीन। अब देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चा, अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी बाई टू, करेक्ट, अंडर रूट नहीं होता है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, अंडर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, तो देखो हार्मोनिक मीन क्या है, अगर सपोज कीजिए आपके पास ए बी सी आर इन एच पी, ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो बी ही इसका हार्मोनिक मीन होगा। और वो कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन ए पी, क्लियर है। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, क्लियर है। तो अब 1 अपॉन बी को इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो गया बच्चा, 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, एलसीएम निकाल लीजिए, तो a प्लस सी अपॉन ए सी, तो रेसिप्रोकल कर दो, b अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो यू नो b इज द हार्मोनिक मीन व्हेन टू नंबर्स आर गिवन विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी अपॉन ए प्लस सी, क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चा। अगर सपोज कीजिए हार्मोनिक मीन आपको बहुत सारा हार्मोनिक मतलब नंबर है, उसका हार्मोनिक मीन निकालना है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास a1, ठीक है, कॉमा a2, कॉमा a3, डॉट 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 an, ये HP में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हार्मोनिक मीन तुम कैसे निकालोगे, तो क्या करेंगे, जस्ट इसी तरह से 1 अपॉन a1, कॉमा 1 अपॉन a2, कॉमा 1 अपॉन a3, कॉमा डॉट 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 1 अपॉन an आर इन AP, ठीक है। अब बहुत सारे नंबर का हमें क्या करना है, AP का मीन निकालना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। तो सब के सब नंबर को जोड़कर n से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमारा अर्थमेटिक मीन होगा, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखूं, 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन an। तो यू नो 1 अपॉन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 डॉट 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 1 अपॉन an। इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होता है हमेशा। हार्मोनिक मीन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है, क्लियर है। अब तुमको अगर सर कुछ और तरीका बताइए, अगर इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन माना हार्मोनिक मीन क्या करेंगे, तो देखो टॉपिक का नाम क्या हो गया, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स। दो नंबर के बीच में बहुत सारे हार्मोनिक मीन को आपको डालना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो a है और b है, ठीक है, और इसके बीच में आपको बहुत सारे हार्मोनिक मीन डालने हैं, ठीक है। जैसे h1, h2, h3, hn, n हार्मोनिक मीन आपको डालना है। तो b इसका क्या होगा, कौन सा टर्म होगा, देखो यहां टोटल n है प्लस 1, क्या हुआ, n प्लस टूथ टर्म, तो b इज इक्वल टू n प्लस टूथ टर्म, यस और नो। अब देखो ये सब सारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो r इन HP, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तब क्या हो गया, 1 अपॉन a, 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h2, डॉट 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 1 अपॉन hn, 1 अपॉन b आर इन AP, ठीक है। तो b इज इक्वल टू n प्लस टूथ टर्म ऑफ AP। यहां b होगा या 1 अपॉन b होगा बताइए, b, अगर क्योंकि AP में निकाल रहे हो तब, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन b इज इक्वल टू n प्लस टूथ टर्म ऑफ AP, नॉट HP, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो n प्लस टूथ टर्म है, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन a प्लस, ठीक है, बोलो n प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो गया n प्लस 1 इंटू डी, डी क्या होगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस,
ठीक है, तो डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी डी जो है कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है, तो डी को हमने कैपिटल डी लेट कर लिया, या स्मॉल डी कुछ भी ले सकते हैं। 1/a को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 इंटू डी। देन यू नो बेटा d इज इक्वल टू, एलसीएम निकाल लीजिए, a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n+1, यस और नो। अब ये हमारा कॉमन डिफरेंस d आ चुका है, अभी सब AP का चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब 1/h1 निकालना है, ठीक है। तो 1/h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमने 1/a एज इट इज लिख दिया, कॉमन डिफरेंस लिख दिया a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n+1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह 1/h2 सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चा बोलो तो, 1/a प्लस 2d, yes or no? Then you should write 1/a plus 2 into a minus b upon ab into n+1। इसी तरह से 1/hn भी निकल जाएगा। क्लियर है? तो आज आपने सीखा कि हार्मोनिक मीन जब आपके पास 2 नंबर है, सॉरी 3 नंबर है एचपी में, तो उससे आपका मिडिल टर्म जो हार्मोनिक मीन होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अगर बहुत सारे नंबर हैं उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, और 2 नंबर के बीच में अगर n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं तब उसको कैसे निकालते हैं। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक बच्चा।